नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम भारत की बात। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत की बात में आज बात होगी उन तमाम खबरों की जिस पर पूरे भारत की नजर है। भारत की बात में आज बात होगी उन तमाम खबरों की जिसे सुनने के लिए जनता बेताब है और जवाब देने के लिए हम जो है वो तैयार है। भारत की बात में आज भारत के उन तमाम नेताओं के बयान को हम सुनाएंगे जिसे सुनने के लिए सभी लोग जो है वो बेताबी से नजर लगाए हुए हैं। और हमारी यही कोशिश होगी कि भारत की बात में आज हम अरविंद केजरीवाल के उन तमाम बयानों से दर्शकों को रूबरू कराया जिसे सुनने के लिए जनता जो है वो उत्सुक है। चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई दिनों से जेल के अंदर थे, लेकिन कल जब वो जेल से बाहर आए तो पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। चर्चा हर तरीके से हुई। चूंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो क्या बारी अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है, ये चर्चा भी देश में हो रही है। लेकिन आज हम बात सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के उन तमाम बयानों की करेंगे जिसकी शुरुआत उन्होंने आज से कर दी है। और इस शुरुआत के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज चुका है अरविंद केजरीवाल का, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज से कर दी है। और सीधे तौर पर आज की शुरुआत में उन्होंने पीएम मोदी पर ही बड़ा हमला बोल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने 75 साल के नरेंद्र मोदी के होने पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनका एक स्कीम था कि जो नेता 75 साल से अधिक के हो जाते हैं तो पार्टी उन्हें आगे मौका नहीं दे सकती, चूंकि युवाओं की पार्टी है और युवाओं को मौका देगी। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का वो वाकया ही अरविंद केजरीवाल ने आज सभी को याद दिला दिया और सीधे तौर पर उनकी उम्र का हवाला देते हुए कह दिया कि अगर भाजपा से वो पूछना चाहते हैं कि देश का पीएम कौन होगा, चूंकि अगले वर्ष 75 साल के हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और देखते हैं कि वो सवाल उन्होंने किस अंदाज में उठाया है। प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है। तो जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का तीखा हमला जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बात करें तो भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सामने आया। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नामों का जिक्र किया, जिसमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन की राजनीति खत्म करने का आरोप उन्होंने भाजपा पर लगाया। न केवल भाजपा पर बल्कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया। चूंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो भाजपा में एक वक्त ऐसा भी था जिस वक्त आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं का बोलबाला था, लेकिन आज जो है वो इनकी राजनीति जो है एक तरीके से खत्म ही मानी है। और इसी का आरोप जो है वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर ही लगा दिया कि उन्हीं की वजह से आज इनकी राजनीति जो है वो खत्म हुई है। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी।
वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं और जिस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसकी पूरी रणनीति वो जेल के अंदर से ही बना रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार ये जिक्र करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को बदलते हुए कहा है कि देश में एक खतरनाक मिशन चालू किया गया है। उस मिशन का नाम है 1 नेशन 1 लीडर। सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर ही हमला कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है 1 नेशन 1 लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अरविंद केजरीवाल जनता से मुखातिब होते हुए आरोप प्रत्यारोप तो उन्होंने किया है, लेकिन साथ ही जनता को यह भी बताया कि मैं जेल से सीधे आपके बीच आ रहा हूं। मैं सुबह पूजा अर्चना करता हूं और पूजा अर्चना करने के बाद मेरा सीधा वक्तव्य यही होता है कि मैं जनता के बीच जाऊं, और इसलिए 50 दिन के बाद मैं आपके बीच आकर एक बार फिर से खड़ा हुआ हूं। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी मैं, मेरी पत्नी भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंगबली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, उन्हें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है।
आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ की चिंता सता रही है। दरअसल ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने आज जिस तरीके से जनसभा में अपनी बातों को रखा है, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि उन्हें चिंता है कि अगर बीजेपी दोबारा चुनाव जीती तो 2 महीने में योगी आदित्यनाथ की राजनीति भी आडवाणी जी की तरह ही खत्म हो जाएगी। ये बातें उन्होंने खुद ही जनसभा में कही है, जिसके बाद ये चर्चा जो है वो होनी शुरू हो गई है कि क्या अरविंद केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ की राजनीति की चिंता सता रही है। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1। हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ चुके हैं इस खबर पर चर्चा के लिए। सत्येंद्र, जेल से कल ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए और कल बाहर आने के बाद आज जिस तरीके से उन्होंने धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए जो है वो अपनी बातों को रखा है और सीधे तौर पर कई सारे मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, चाहे वो 1 नेशन 1 लीडर की बात हो या फिर अन्य उनकी 75 वर्ष होने की आयु की बात हो या फिर योगी आदित्यनाथ की बात हो। चूंकि योगी आदित्यनाथ का सवाल हम इसलिए भी कर रहे हैं चूंकि उन्हें योगी आदित्यनाथ की चिंता सता रही है और उनका कहना है कि आडवाणी की तरह उनका भी राजनीति खत्म हो जाएगा अगर बीजेपी दोबारा से सत्ता में आती है तो। यानी कि एक तरीके से उन्होंने ये अपील कर दी है कि अगर बीजेपी योगी को मुख्यमंत्री आप चाहते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी को आप पीएम ना चुने। बिल्कुल रेखा, ये सही बात है क्योंकि अरविंद केजरीवाल 39 दिन के बाद तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं और साथ ही साथ अपना अब लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी जनसभाएं और तमाम जगह अपना प्रचार कर रहे हैं। इसी के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया है और उस भाषण में 21 मिनट की स्पीच में पहले तो हनुमान जी के लिए उन्होंने उनको प्रधानमंत्री उनको हनुमान जी के लिए उन्होंने अपने पक्ष रखा कि हनुमान जी का आशीर्वाद रहा तो ये सब कुछ हुआ। इसी के साथ उन्होंने 1 नेशन और 1 लीडर को लेकर के भी बात कही और ये भी कहा कि अब 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं कद छोटा कर दिया जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा। जैसे आडवाणी का राजनीति से अस्तित्व बहुत खत्म कर दिया गया, वैसे ही योगी जी का होगा। तो ये बड़ा बयान जो है केजरीवाल की तरफ से दिया गया है और जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और सता रहा है। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं, खुल करके अपनी बातों को रखते हैं और उनकी राजनीति को जनता पसंद करती है। तो क्या इसी वजह से जो है वो अरविंद केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ की चिंता सताई कि अगर उनका कद आगे बढ़ता है तो भाजपा जो है वो उनको नीचे ढकेल सकती है? क्या इस वजह से उन्होंने ऐसी बातें कही है? देखिए, एक तो खुद कहीं ना कहीं उनको अपने बचाव के लिए डर लग रहा होगा और दूसरा जिस नेता की छवि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों में बड़े अच्छे और सच्चे ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में है, तो उन्होंने ये भाषण जो दिया है जेल से आने के बाद और सीधा बोले कि आखिर क्या होगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दोबारा पीएम बने तो हो सकता है कि 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद छोटा कर दिया जाए। जैसे आडवाणी की राजनीति समाप्त हो गई, ऐसे ही कहीं ना कहीं इनका भी कद छोटा कर दिया जाएगा।
और बड़े ही दावे के साथ अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटने की भी बात कही है। इन सारी चीजों को लेकर अमित शाह ने भी क्लियर किया है कि अरविंद केजरीवाल, ये समझ लीजिए, आपको नहीं पता होगा कि आपके इंडिया गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्य लीडर होगा, लेकिन हमारे भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लीड करेंगे, शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है पूरी तरीके से सत्येंद्र प्रतिक्रिया आ गई है, लेकिन इस बयान के बाद जो है हर तरफ चर्चा इसी बात की है कि क्या अरविंद केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ की चिंता सता रही है। धन्यवाद सत्येंद्र, हमारे साथ भारत की बात में जुड़कर इस खबर पर अपनी बातों को रखने के लिए। चूंकि अरविंद केजरीवाल आज इस तरीके से दहाड़ते नजर आए, उसके बाद से उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो आज बिहार पहुंचे हुए थे और पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो चलाना चाहती है और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीबीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिल के काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी, कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार या कहीं ये बोला कि अगर पवार साहब वहां रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहां रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो अपनी इच्छा पूर्ति करे और हम वो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए, आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है। ये बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की, जो कुछ दिनों से जो है वो उनकी हड्डी में चोट लगने की वजह से वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जनता के बीच आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए बोला था, लेकिन मैं बेड रेस्ट नहीं करूँगा, बेड रेस्ट की मुझे नहीं, नरेंद्र मोदी को ज़रूरत है। हमको तो डॉक्टर बोला था कि बेड रेस्ट कीजिए तेजस्वी जी, मेरे हड्डी में कमर में चोट है, हम अभी देखते हैं तो बेल्ट लगा करके घूम रहे हैं। यहाँ देखिए अब बेल्ट लगा के सुइया लेकर के हम बोले डॉक्टर साहब बेड रेस्ट लेना होगा, तो आप बोल रहे 3 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट कीजिए। 3 हफ्ता में तो
चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम बोले डॉक्टर साहब को कि अभी तेजस्वी बेड रेस्ट नहीं लेगा जब तक मोदी जी को हम हटा नहीं देते। तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जो है वो आज बिहार के बेगूसराय पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी अपने पार्टी के उम्मीदवार को लेकर के वहां जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही और कहा कि इस बार पीएम मोदी को 400 सीटें मिली तो देश में लव जिहाद करने की हिम्मत किसी में नहीं रहेगी। 400 सीट हमें देना चाहिए और हम लोग इसको आंदोलन बना देना चाहिए कि अब की बार 400 पार बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, हमें बेगूसराय भी चाहिए और 400 सीट भी चाहिए। और इस बार मोदी जी को 400 सीट मिल जाए ना, देश में लाभ जिहाद करने का किसी का हिम्मत नहीं रहेगा, तो अपने आप ठंडा हो जाएगा, आगे कुछ करने का हिम्मत होगा ही नहीं। पहले पाकिस्तान का लोग आते थे भारत में बम फेंकने के लिए, लेकिन मोदी जी तो एक बार पाकिस्तान में बम फेंक दिया। अभी कोई आते हैं क्या भारत में बम फेंकने के लिए? कोई आते हैं क्या? ऐसा ही 2 साल लाभ जिहाद वाला का टांग तोड़ देगा ना, और जिंदगी में कोई लाभ जिहाद करने का हिम्मत ही नहीं करेगा। इसीलिए हमें मोदी जी का सरकार चाहिए, बीजेपी का सरकार चाहिए, एनडीए का सरकार चाहिए। भाई और बहनों, हमें जनता दल को भी जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को भी जिताना है, हमें सिराज जी को भी जिताना है, हमें पूरा एनडीए को बिहार से पूरा 100% सीट से हमें जिताना है। जिताना है कि नहीं सबको? जिताना है ना पूरा। बेगूसराय में आप लोगों में लास्ट में तो कन्हैया कुमार को हरवाया, इस बार दिल्ली वाला भी उनको हरवा देगा। और यहाँ में जो भी लड़ा है गिरिराज सिंह जी का सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए जनता का आशीर्वाद गिरिराज सिंह जी का साथ है ना? आप लोग का आशीर्वाद है कि नहीं? है ना? पूरा देश का गरीब का आशीर्वाद तो गिरिराज सिंह जी का साथ है, ये तो मैं जानता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ। ये देश का गरीबों का आशीर्वाद 3 करोड़ आवास बनाया, 1-2 नहीं 3 करोड़ आवास बनाया। किसने बनाया? आपका सांसद गिरिराज सिंह जी ने बनाया। 3 करोड़ गरीब लोगों को आवास दिया आपका गिरिराज सिंह जी। आज का दिन में देश का हर गरीब चाहते हैं कि आपका गिरिराज सिंह जी आपका आशीर्वाद से भारी बहुमत से जीते, और आप लोगों को गिरिराज सिंह जी को भी जिताना पड़ेगा और मोदी जी। तो मेरे साथ आज के लिए भारत की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।